दोस्तों, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर कराने का निर्णय लिया और बंगाल से इसकी शुरुआत होती है। पूर्व घोषणा के अनुसार 4 नवंबर से ये बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होनी थी, जो कि हो चुकी है। आप विजुअल में देख रहे हैं कि किस तरह से बीएलओ और उनके साथ बीएलए घर घर जाकर अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पहले चरण में फॉर्म दिए जा रहे हैं, खाली फॉर्म दिए जा रहे हैं। जो कि पढ़े लिखे लोग हैं वो फॉर्म को खुद से भरेंगे। जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनको ये बीएलए बीएलओ मिलकर के फॉर्म भरने में उनकी मदद करेंगे और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों इनको चेक करेंगे कि जो दस्तावेज उसमें साथ में लगाए गए हैं वो वैलिड हैं कि नहीं। यानी प्रक्रिया पूरी तरह शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी घोषणा के साथ ममता बनर्जी ने, जैसा कि पहले घोषणा की थी कि हम एसआईआर का विरोध करेंगे, अभिषेक बनर्जी समेत पूरी टीएमसी इस एसआईआर के विरोध में सड़क पर आ गई है। पहले अधिकारियों को डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यहां तक कह दिया कि हम टांग तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। लेकिन भाई, चुनाव आयोग है, ऐसे किसी गुंडे मवाली से डरने लगा तो हो गया काम। और इसलिए चुनाव आयोग अपने तय कार्यक्रम के अनुसार, जैसा उसका शेड्यूल है उसके अनुसार एसआईआर करा रहा है। तो एसआईआर शुरू हुई। अब ममता बनर्जी सड़क पर उतरी है। मामला समझ से परे है, क्योंकि जैसे ही एसआईआर शुरू हुई है, यह भी खबरें आई कि जो घुसपैठिए हैं उन्होंने भागना शुरू कर दिया। क्योंकि घर घर वेरिफिकेशन होगा, घर घर वेरिफिकेशन होगा तो उनको यह लगने लगा कि जो सरकारी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, अगर वो सिद्ध हो जाते हैं कि ये घुसपैठिए हैं, ये भारत के नागरिक नहीं हैं, तो जो अड़ोस पड़ोस में उन्होंने झूठ बोल के रखा है कि हम तो बंगाल के रहने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली में देख रहा हूँ, दिल्ली में सीमापुरी एरिया है। यहाँ सीमापुरी एरिया में क्लस्टर कॉलोनी है, दिलशाद गार्डन, और यहीं पर सीमापुरी का दिलशाद कॉलोनी है, वहाँ एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग रहते हैं। लेकिन ये सभी बांग्लादेशियों ने पश्चिम बंगाल का आईडी बना रखा है। पुलिस आती है, वेरिफिकेशन करती है। नॉर्मली क्या देखते हैं, आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड सबके पास पश्चिम बंगाल का है। ज़्यादातर के आधार कार्ड फर्जी हैं। लेकिन जब एसआईआर होगा तो ये फर्जीवाड़ा नहीं चलता है। ये बात घुसपैठियों को भी पता है कि एसआईआर में आपका निवास प्रमाण पत्र देखा जाता है और आप कब से यहां रह रहे हैं वो देखा जाता है। यानी वोटर लिस्ट 2003 से टैली की जाएगी तो पोल पट्टी खुल सकती है जो 2003 के बाद यहां आए हैं। अब इस मामले को देखते हुए घुसपैठिए भगदड़ मची हुई है। घुसपैठिए पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही एसआईआर शुरू हुई तो बीएसएफ एक्टिव हुई है और पिछले 3 महीने के अंदर लगभग 8000 ऐसे घुसपैठियों को गिरफ्तार करके जेल और डिटेंशन सेंटर में डाला गया। तो यह विरोध समझ से परे है। एसआईआर हो रहा है जो चुनाव आयोग का अधिकार है। एसआईआर हो रहा है जो बिहार में हुआ है। एसआईआर जो हो रहा है वो 12 राज्यों में होगा। एसआईआर जो कराया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, उस पर महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी की जो सांसद है, वो सुप्रीम कोर्ट तक में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा खंडपीठ ने यह निर्णय लिया कि चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसका निर्णय सही है, करने का तरीका सही है और इसलिए क्लीन चिट मिली है। लेकिन ममता बनर्जी विरोध क्यों कर रही है? इसका मतलब साफ है कि जो घुसपैठिए भाग रहे हैं, जो घुसपैठिए वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, इसी का तो दावा बीजेपी करती आई है। शुभेंदु अधिकारी लगातार इस बात को उठाते आए हैं कि लगभग 1 करोड़ फर्जी मतदाता वेस्ट बंगाल की सूची में दर्ज हैं, जिनके बेस पर ममता बनर्जी सत्ता में आती रही है। अगर ये फर्जी वोटर नहीं होते तो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बंगाल में बनती। अब पिछली बार एसआईआर जैसा मुद्दा नहीं था, ज्ञानेश कुमार जैसा चुनाव आयुक्त नहीं था। होते तो पहले ही हो जाता, होना चाहिए था। बीजेपी की किसी चुनाव आयोग ने सुनी नहीं और इसलिए एसआईआर हुआ नहीं। लेकिन अब समय बदला है और यह तय हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी, ये जो ममता बनर्जी विरोध कर रही है, उस मामले में
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीर भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि एसआईआर 12 राज्यों में हो रहा है, लेकिन क्या आपने पश्चिम बंगाल को छोड़कर किसी अन्य राज्य में इतना हंगामा देखा है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, न कि भाजपा की चाका। अगर ममता बनर्जी को कुछ कहना है तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में तो पहले ही गई हैं। पिछले 14 साल से उन्होंने जो किया, वो कहते हैं 40,000 शिक्षकों की नौकरियां बेचना, पूरा लोकतंत्र व्यवस्था को ठप करना, असली मुद्दा तो ये है। सुनिए आप, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीर भट्टाचार्य, उन्होंने क्या कहा एएनआई से, आप खुद सुनिए। जो पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है उससे पहले जिस तरीके का हंगामा हो रहा है, देखिए 12 राज्य में एसआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल छोड़कर किसी भी राज्य में इतना हल्ला मचाने किसी को देखा? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग नहीं है। अगर ममता जी को कुछ कहना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाए। ममता बनर्जी एसआईआर लेकर इतना हल्ला इसीलिए मचा रहे हैं, ये पिछले 14 साल में उनकी जो काली करतूतें हैं, जैसे उन्होंने लूटा है, उसका पूरा पार्टी इस लूट में शामिल हो गया। जैसे 40,000 शिक्षक की नौकरी बेच दिया गया, जैसे सारे डिपार्टमेंट की सभी स्तर पर ये लोग भ्रष्टाचार का एक प्रातिष्ठानिक रूप दिया, और उसी का साथ साथ पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करके लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको जबरन अपने दखल में लेने का बाद उन्होंने जो किया, तो वो जनता का सामने है। देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्की। चाहे वो आरजीकर देखिए, चाहे मुर्शिदाबाद देखिए, खिदिरपुर देखिए, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ममता जी रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में बुला रहे हैं। देयर आर वेलकम केस इन लोन स्टेट। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में रह जाए, ये क्या कोई आम जनता चाहते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, असली मुद्दा तो यही है कि ममता बनर्जी को पता है कि इस बार वो सत्ता में नहीं आनी। टीचर भर्ती घोटाला है, कोयला घोटाला है, और बहुत सारे यहाँ पर घपले घोटाले हैं, और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हत्या और रेप का मामला है। तो यहां उनको दिखाई दे रहा है कि सत्ता में वापसी असंभव है, और इसलिए क्या करो, वो जैसा राहुल गांधी ने किया ना, वोट चोरी वोट चोरी। जब हारेंगे तो कहेंगे साहब वोट चोरी हुई है, हमारा वोटर काट दिया गया है, इसलिए हम हार गए, वरना तो हम सत्ता में आते ही। यानी राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी हार का कारण खोज रही है, और इसी बेस पर अब ये हो गया है। जैसे ये पुरानी बात है, हम तो जब पढ़ते थे तब देखते थे, जो बच्चा पढ़ने में नहीं है और उसका रिजल्ट फेल आया है तो वो घर आके कहेगा मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाते। मूर्ख माँ बाप जो हैं वो मान लेते होंगे, माँ बाप कोई मानता नहीं, सबको बुद्धि है, लेकिन मूर्ख तो बच्चा है जो टीचर को ये कह रहा है कि टीचर, आप देखिए 50 बच्चे क्लास में हैं, टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है। ब्लैक बोर्ड पर कोई गणित का सवाल होगा, उसको सबको दिखाता है, ऐसा थोड़ी 10 बच्चे देख रहे हैं, बाकी की आंख पे पट्टी बंधी है। जो जितना गेन करे वो उसके ऊपर क्षमता है। टीचर सब बच्चों को चाहता है कि सारे पास हों, सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन मूर्ख बच्चे टीचर में ही दोष निकाल देते हैं अपनी जान बचाने को, कि भाई हम तो जो है जी टीचर अच्छा नहीं था। अब कोई बुद्धिमान होगा तो वो समझेगा कि बच्चा ही होशियार नहीं है, टीचर में दोष नहीं है। ठीक इसी तरह ये जो विपक्षी पार्टी हैं जो एसआईआर में दोष निकाल रहे हैं, कभी ईवीएम में दोष निकालते हैं, कभी चुनाव आयोग को दोषी बताते हैं कि साहब बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। अरे भैया, बीजेपी के एजेंट की तरह काम करता तो ममता बनर्जी की सरकार पिछली बार कैसे आ जाती, हिमाचल में कैसे कांग्रेस की सरकार बन जाती, कर्नाटक में कैसे सरकार बन गई कांग्रेस की, किसी भी राज्य में नहीं बनेगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी तरह काम कर रहा है, एजेंट है, मान लो अगर होता सच में, फिर क्या करना है? किसी भी राज्य का चुनाव हो, मैं तो कह रहा हूं चाहे केरल का हो, केरल में बीजेपी का कोई आधार नहीं है, तो अगर चुनाव आयोग बीजेपी का ही व्यक्ति होता और अंधेरगर्दी होती कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, चुनाव आयोग बीजेपी की ही सुनता है, फिर तो केरल में भी सरकार बनवा दे चुनाव आयोग,
फिर क्यों किसी राज्य में किसी अन्य की सरकार बने? फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों बनती? चुनाव आयोग एक तरफा घोषणा कर दे हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीते हैं, बाकी जाओ घर। ऐसा तो नहीं हो रहा। वोट पड़ता है, उसका गणित है, लोग आइडिया पहले से लगाते हैं, सर्वे करने वाली टीम बताती है, लेकिन भैया हारने का बहाना ढूंढा जाता है। मुझे तो इन विपक्षी पार्टियों में सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव ठीक लगता है। जब 12 राज्य की घोषणा हुई, तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा कि चुनाव आयोग ने 12 राज्य में अब ये घोषणा की है, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ये तो होना ही था। मुझे वो अच्छा लगा कि आदमी स्वीकार कर रहा है कि ये तो एक नेचुरल बात है कि जब 2003 में आखिरी बार वोटर लिस्ट को गहन पुनरीक्षण किया गया था तो बहुत सारे लोग तो डेथ हो गई जिनकी, बहुत सारे लोग ट्रांसफर हो गए, बहुत सारे बच्चे जो है बड़े हो गए। तो अब इसलिए भाई ठीक करना उसका काम है। आप चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट पे सवाल उठा रहे हो तो क्या वो ठीक ना करे? तो दोनों तरफ आप नहीं चल सकते ना कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट खराब है और ठीक करने नहीं दोगे। तो कुल मिलाकर के अब ममता बनर्जी की बौखलाहट दिखाई दे रही है, और इससे ज़्यादा बौखलाहट कुछ नहीं होगी कि ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए धमका भी रही है चुनाव आयोग को, अधिकारियों को दबाव में ले रही है और अब तो सड़कों पे उतर गई। लेकिन चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया, और मैंने पहले भी बताया, ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, कितना ही प्रेशर बना ले, ज़्यादा हल्ला गुल्ला करेंगी तो उन्हीं के लिए नुकसानदायक होगा। चुनाव आयोग को राष्ट्रपति शासन भी रिकमेंड करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन SIR तो हो के रहेगा। घुसपैठिए कट के रहेंगे, यानी वोटर लिस्ट से। और दूसरी तरफ BSF को एक्टिव कर दिया गया है, 50 किलोमीटर के दायरे में उनके अधिकार क्षेत्र में है। अब उन्होंने गहन चेकिंग शुरू कर दी है, एक एक को पकड़ के जेल में ठूंसकर बॉर्डर पे छोड़ा जा रहा है, यानी उनके देश में उनको धकेला जा रहा है। निश्चित रूप से इस बार आप उसका असर देखेंगे। ममता बनर्जी का जब 1 करोड़ ये फर्जी वोट कटेगा तो निश्चित रूप से जीत बीजेपी की होगी। यही एक बौखलाहट ममता बनर्जी के मन में आ गई है, जिसके कारण वो हाय तौबा मचा रही है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।